नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका अध्याय 4 और विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन, ये आपका टॉपिक है। आज भाग 8 की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। देखिए, प्रश्नावली 4.7 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से बीज व्यंजक परिमेय व्यंजक हैं, यानी परिमेय बीज व्यंजक आपको बताने हैं। देखो, यहाँ अंश और हर के रूप में आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, यानी परिमेय व्यंजक क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा। अंश में एक बहुपद है और हर में एक बहुपद है। और यहाँ देखिए, जो आपकी चर राशि है इसकी घातांक 1 है, यहाँ भी घातांक 1 है। इसका मतलब दोनों क्या बन रहे हैं, अंश और हर में बहुपद बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, परिमेय व्यंजक हो गया। समझ गए, अगर अंश और हर में बहुपद बन रहा है तो परिमेय व्यंजक है, अदरवाइज नहीं है। तो ये क्या है, एक परिमेय व्यंजक है, परिमेय व्यंजक है। समझ गए, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा है, दोनों बहुपद हैं। सेकंड देखो, यहाँ अंश में क्या है, 0 घात का बहुपद है। 8 को क्या लिखोगे आप, 8 को लिख सकते हैं 8x की घात 0। तो ये भी क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। और ये देखो x² प्लस y², ये भी एक व्यंजक है, यानी दो चरों वाला बीज व्यंजक है। तो क्या हो गया, व्यंजक बटे व्यंजक क्या हो गया, परिमेय व्यंजक हो गया। चलिए अगला देखो, 2√3 x² प्लस √5 बटे √7। तो ये भी क्या है, बहुपद बटे बहुपद है। √7 क्या है, 0 घात का बहुपद है। यहाँ देखो, अगर ये रूट वाली संख्या रूट आगे तक होता, अक्ष स्क्वायर पर भी यदि रूट होता तो ये परिमेय व्यंजक नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है। समझ गए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, √3 की बात करें तो क्या है, ये परिमेय व्यंजक है। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये परिमेय व्यंजक है। हालांकि यहाँ अक्ष स्क्वायर में रूट है, तो अगर इसमें तो अगर आप रूट लगा दोगे तो अक्ष स्क्वायर बाहर आके अक्ष रह जाएगा। तो इस केस में तो हो सकता है ये परिमेय व्यंजक। पर यदि अक्ष स्क्वायर की जगह मान लो क्यूब लिखा है, डिग्री 5 है, यानी ओड डिग्री है, तो ये परिमेय व्यंजक नहीं होगा। कब, जब ये रूट आपका आगे भी हो जाए और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह x³ या x5 ऐसी कुछ आपको मिले तो बीज व्यंजक नहीं होगा। इस केस में अभी क्या है, ये बीज व्यंजक है। चलिए दोस्तों, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय व्यंजक हो गया, परिमेय है, बिल्कुल परिमेय व्यंजक है। नेक्स्ट देखो, 2x² माइनस √x प्लस 3 बटे 6x। देखो ये 6x, यहाँ तो x की घातांक 1 है, यहाँ 2 है, परंतु यहाँ देखो √x आ गया। इसका मतलब ये बीज व्यंजक, वो परिमेय व्यंजक नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय व्यंजक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, 200 प्लस √11, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। दोनों ही 0 घात के बहुपद हैं। यहाँ भी आपको चर नहीं दिख रहा, यहाँ भी चर नहीं दिख रहा, तो ये 0 घात के बहुपद हैं और दोनों ही क्या है, परिमेय व्यंजक हैं। समझ गए, ये जो फाइनली आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, परिमेय व्यंजक मिल रहा है। अगला देखो, यहाँ b की घातांक 1/3 आ गया। तो घात दोस्तों 1/3 आ गई, इसका मतलब ये क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट बन गया, तो ये बीज व्यंजक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि घातांक 1/3 आ गई। चलिए नेक्स्ट देखो, ये बीज व्यंजक है, आप इसके बटे में 1 लिख सकते हो। समझ गए, तो ये देखो ऊपर चर बटे आपका 0 घात का बहुपद, तो क्या है, बीज व्यंजक है। यहाँ कोई भी घातांक जो है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं बन रही, यानी किसी चर की घातांक परिमेय संख्या नहीं है, और पूरा का पूरा व्यंजक जो है वो परिमेय व्यंजक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 5/a प्लस 3b, बिल्कुल ये भी परिमेय आपका व्यंजक है, 5/a प्लस 3b। देखो ये तो 0 घात का बहुपद है 5, तो और ये a प्लस 3b ये 1 घात के बहुपद हैं, तो ये क्या है, आपका बीज व्यंजक है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। सबके लिए 2-2 उदाहरण देने हैं। एक चर में परिमेय व्यंजक, एक ही चर होना चाहिए। एक चर में परिमेय व्यंजक देखो, x/x² या फिर x³ दे दो, x³। समझ गए, तो ये एक चर में बीज व्यंजक हो गया। अब देखो x प्लस का 1 लिख दो यहाँ, अब कटेगा नहीं। यदि आप केवल x लिखोगे तो ये क्यूब कट सकता है। तो यहाँ देखो ये भी सही आंसर। अगर आप ऐसा लिखोगे x/x³ तो देखो ये हो जाएगा 1/x²। दोनों ही बीज व्यंजक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लो कि y² प्लस 2/y³ प्लस का 3, ये लो, ये भी एक ही चर में बीज व्यंजक। हालांकि पद 2 हैं परंतु चर एक है। इन्होंने बोला है कि एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर में परिमेय व्यंजक होना चाहिए। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। 2 उदाहरण बोले थे, 3 अपन ने दे दिए। चलिए
अगला देखो दो चरों में परिमेय व्यंजक, दो चर में, जैसे मान लो कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ये लो दो चरों में हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये देखो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ये लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी क्या है, दो चरों में बीजीय व्यंजक है, वो परिमेय व्यंजक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट, एक ऐसा परिमेय व्यंजक जिसका अंश द्विपद हो तथा हर त्रिपद हो। अंश तो द्विपद, परिमेय व्यंजक चाहिए आपको। इन्होंने ये नहीं बोला कि कितने चर या अचर होने चाहिए, कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि अंश तो होना चाहिए द्विपद और हर होना चाहिए त्रिपद। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ये द्विपद हो गया। त्रिपद तो देखो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये लो ये त्रिपद हो गया। या फिर जैसे मान लो कि ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 मान लेता हूँ और देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये लो ये भी ये त्रिपद है। तो हर में त्रिपद आ गया और अंश में क्या है, द्विपद है, और दोनों ही क्या है, बीज व्यंजक हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये आपके चर कितने होने चाहिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लो 3 पद हैं हर में और 2 पद अंश में। और यहाँ देखिए ये कितने व्यंजक हैं यहाँ, वो सॉरी कितने चर हैं, 3 चर हैं, समझ गए। देखो एक्स वाई और जेड 3 चर राशियां हैं। तो इन्होंने जब तक आपको पाबंद नहीं किया वो किसी चीज के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो एग्जाम्पल देने के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, एक ऐसा परिमेय व्यंजक जिसका अंश अचर तथा हर द्विपदी हो। अंश तो अचर होना चाहिए, तो अंश में मान लो मैं 1 लिख दूं, और हर द्विपदी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख देता हूं, ये लो 2 बटे वाई स्क्वायर प्लस जेड लिख देता हूं। हर द्विपदी होना चाहिए, परंतु हर में चर कितने हैं ये कोई मतलब नहीं है, इन्होंने नहीं बोला, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड। जैसे मान लो कि 3 बटे एक्स प्लस का वाई हो गया। कितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, 2 चरों वाला ऐसा परिमेय व्यंजक जिसका अंश 3 घात वाला बहुपद, अंश तो है 3 घात वाला बहुपद, तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ये लो ये 3 घात का बहुपद है। अब आगे आप घातांक कितनी ही लगाओ, तथा हर 5 घात वाला बहुपद, ये लो एक्स की घात 5। यहां आप फ्री हो, दोनों ही अंश और हर में आप फ्री हो, कितने भी पद आप ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि कितने पद होने चाहिए। 2 चरों वाला परिमेय व्यंजक जिसका अंश 3 घात वाला बहुपद और हर 5 घात वाला बहुपद है, परंतु पद कितने होने चाहिए कोई इन्होंने कोई जानकारी आपको नहीं दी। तो मैंने ऊपर 4 पद ले ली, नीचे 1 पद ले लिया। अब देखो अंश 3 घात वाला बहुपद, तो देखो यहाँ वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ हर में क्या है 5 घात वाला बहुपद, तो y की घात 5 प्लस का 1 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये भी क्या है, इसका एक एग्जांपल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो परिमेय व्यंजक न हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो परिमेय व्यंजक न हो, देखो परिमेय व्यंजक नहीं होना चाहिए। बीजीय व्यंजक जो परिमेय व्यंजक ही ना हो, तो देखो मैं x प्लस का रूट y अपॉन x माइनस का y, ये लो ये परिमेय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है परंतु परिमेय व्यंजक नहीं है, तो देखो x प्लस रूट वाई लिखा है तो ये परिमेय नहीं होगा। और देखो जैसे मान लो कि रूट एक्स अपॉन वाई प्लस या वाई प्लस जेड कर दो, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री हो आप, समझ गए। देखो x माइनस का वाई बटे रूट एक्स प्लस का वाई, ये लो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, परिमेय व्यंजक नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, उदाहरण संख्या 4.19, योग ज्ञात कीजिए। देखो योग कैसे करेंगे, आपको इनको जब जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 8 और 6 का लघुत्तम, 8 6 गए 48 हो गया। देखो 48 से पहले देखो 6 दूनी 12, 36 18 में 8 का नहीं जा रहा, 6 चौका 24 में भी 8, 24 में 8 का भी जा रहा है। चलो ये आपके एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 6 और 8 का एक साथ आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग 3 बार गया, 4 बार गया इसमें, फिर 2 का भाग इसमें तो जा नहीं रहा, इसमें 2 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1 बार गया, और 3 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 1 बार। देखो आप गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, समझ गए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो गया, समझ गए। तो लघुत्तम कितना आ गया है इनका, 24 आ गया है, ये लो 24 लघुत्तम आ गया। 6 का भाग 24 में, 6 चौका 24 और 4 को 5 से गुणा करो तो ये कितना आ गया, 20 आ गया, प्लस
8 3 24, 3 आ गया और 3 3 9 आ गया, समझ गए। 20 और 9 29 बटे कितना हो गया है 24, ये क्या हो गया इनका योग हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अगला। 2x + 1 बटे x - 1 और x + 2 बटे x + 1। देखो इनका आप लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम क्या होगा x - का 1 और ये x + का 1। देखो x - 1 से x - 1 कैंसिल, x + 1 से क्या होगा 2x + का 1, x + 1 से गुणा हो जाएगा प्लस, ये देखो प्लस वाला कैंसिल हो गया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा x - 1 गुणा हो जाएगा किससे x + 2 से। देखो भिन्नों को योग कैसे करते हैं, भिन्न संख्याओं को योग कैसे करें, x - 1 का भाग लगाया इस पूरे में तो x - 1 कट गया, x + 1 इससे गुणा हो जाएगा। अब x + 1 कट गया तो x - 1 जो है इससे गुणा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ x गुणा 2x क्या हो जाएगा 2x² प्लस का x प्लस देखो 2x प्लस का 1। देखो x से गुणा कर दिया 2x² प्लस का x और फिर 1 से गुणा कर दो तो 2x + 1। और देखो a + b a - b नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ x + 2 है, अगर x + 1 होता तो लग जाता। देखो इससे गुणा करो x प्लस का 2x, ये देखो x गुणा x तो x² हो गया, ये हो गया 2x। अब देखो माइनस का x माइनस का 2 और यहाँ देखिए बटे में ये हो जाएगा x² माइनस का 1, a + b a - b यहाँ लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जब आप हल करोगे तो देखो 2x² प्लस x² तो कितना हो गया है ये 3x²। और देखो यहाँ x और 2x कितना हो गया 3x, ये देखो इससे तो काट ही दो इसको, प्लस x से ये माइनस x कट गया और 2x और 2x कितना हो गया 4x, ये लो प्लस का 4x। और यहाँ देखो प्लस का 1 और आगे क्या है माइनस का 2, ये कितना हो गया माइनस का 1 और बटे में क्या आ रहा है x² माइनस का 1। ये लो आपका आंसर हो गया फाइनली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 3x - 2 बटे 3x + 1 में से आपको x - 1 बटे x + 1 को घटाना है। देखिए घटाएंगे कैसे, 3x - 2 बटे 3x प्लस का 1 में से क्या करना पड़ेगा x - 1 बटे x + 1 को घटाना है। तो देखो यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको। तो देखो लघुत्तम यदि आप लोगे तो क्या आएगा 3x + 1 और x प्लस का 1। अब देखो आप 3x + 1 से 3x + 1 कैंसिल, x + 1 इससे गुणा हो जाएगा, 3x - 2 से ये x प्लस का 1 गुणा हो जाएगा, माइनस देखो ये x + 1 से x + 1 कैंसिल और ये x - 1 से 3x प्लस का 1 जो है वो गुणा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से देखो x को 3x से गुणा करोगे तो 3x² हो गया, ये माइनस का क्या हो गया देखो माइनस का 2x हो गया और ये देखो प्लस का 3x माइनस का 2 हो गया। और देखो यहाँ से ये माइनस का साइन कॉमन लेना है, ये देखो 3x² हो गया, 3x² हो गया माइनस का 3x हो गया और ये देखो प्लस का 1 से गुणा करोगे तो ये प्लस का x और माइनस का 1 हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर यानी हर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x गुणा x तो 3x² हो गया और ये प्लस का x हो गया और ये प्लस का 3x हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा हल करोगे तो आपको मिलेगा, या अगली स्लाइड में हल कर लेते हैं इसको। चलिए देखो ये हो जाएगा देखो 3x² माइनस 2x प्लस 3x तो ये हो गया प्लस का x माइनस 2, 3x² प्लस का x माइनस का 2, समझ गए। 3x² प्लस का x माइनस का 2, देखिए 3x² प्लस का x हो गया माइनस का 2 हो गया। अब देखो -3x² माइनस 3x², अब यहां से देखो आप -3x प्लस x है तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x। और यहां से देखिए दोस्तों ये माइनस का 1 हो गया तो -1 यहां से क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये लो प्लस का 1 बटे क्या है बटे में है 3x² प्लस 4x प्लस 1, 3x² प्लस 4x प्लस का 1। देखिए 3x²
प्लस एक्स हो गया, माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ से आप जब इनको काटोगे तो ये कट गया है देखो, और x प्लस 2x कितना हो गया, x प्लस 2x हो गया आपका 3x, और ये माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x, और ये प्लस का 1, ये क्या हो गया फाइनली आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो उदाहरण संख्या 4.21, मान ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का यदि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 1 है। तो देखो आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 1, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखो x माइनस का 1 बटे एक्स का स्क्वायर बराबर क्या है 1 का स्क्वायर। देखो वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या है, बराबर है दोस्तों आपके पास 1। अब देखो यहाँ से हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 प्लस 2 3 हो गया। आपसे पूछा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर ही पूछा था, और ये कितना आ चुका है 3 आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण संख्या 4.21, एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 का मान ज्ञात करना है यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर क्या है आपके पास 4 है। तो देखो दोस्तों आपको दिया हुआ है x प्लस 1 बटे एक्स बराबर कितना है 4, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, यानी x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखो वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का देखो 2 गुणा x गुणा 1 बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए दोस्तों x से x कैंसिल हो गया, और आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16 माइनस का 2 कितना हो गया है 14 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना हो गया 14 हो गया। तो देखिए दोस्तों अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना है 14 है, समझ गए। तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4, तो यहां से देखिए दोस्तों फिर से वर्ग कर दो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना है 14 का स्क्वायर। यहां से देखिए ये हो गया एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4, और ये प्लस का 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 1 बटे एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आ रहा है एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 बराबर देखो 196, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। देखो प्लस 2 है तो माइनस 2 हो गया, और आपके पास क्या मिल रहा है दोस्तों, फाइनली आपके पास बन रहा है एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 बराबर 196 माइनस 2 194 हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए x माइनस 1 बटे एक्स का आपको मान ज्ञात करना है यदि x की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 बराबर 119 है। तो देखो दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 बराबर कितना है 119। देखो यहाँ से मैं क्या करूं, सबसे पहले डिग्री 2 में आना पड़ेगा, यानी घातांक 2 में आना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, फिर इसको क्या लिख दूं मैं, इसको भी 1 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं। और यहां से देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मैं यहां से प्लस का 2 गुणा ये एक्स स्क्वायर गुणा 1 बटे एक्स स्क्वायर कर दूं, समझ गए। हालांकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणा 1 बटे एक्स स्क्वायर तो अपने आप हो जाएगा, प्लस का 2 कर दो आप, तो प्लस का 2 दोनों तरफ जोड़ दो, यानी यहां भी मैंने प्लस 2 कर दिया और इधर भी 119 प्लस का 2 कर दिया। अब इसके गुणा में देखो एक्स स्क्वायर गुणा 1 बटे एक्स स्क्वायर तो सब तय ही हो जाएगा, और वो कटपिट के क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना है 121। अब देखिए यहां से जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 121 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। समझ गए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए x माइनस 1/x चाहिए। तो देखो दोस्तों अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 कर दो और यहाँ भी 11 माइनस का 2 कर दो। माइनस 2 करने से फायदा ये होगा गुणा x और गुणा 1/x हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये दोनों के स्क्वायर हैं। तो देखो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 9। स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों x माइनस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x ही आपको चाहिए था और ये कितना आ चुका है, फाइनली 3 आ चुका है। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस 1/x कितना है 3 है, तो देखो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए दोस्तों x प्लस 1/x बराबर कितना है 3 है। तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, घन कर दो दोनों तरफ, क्योंकि आपको क्यूबिक चाहिए। तो देखो x प्लस का 1/x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab x गुणा 1/x a प्लस बी यानी x प्लस 1/x और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 हो गया। समझ गए, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। देखो 3a स्क्वायर बी बन रहा है प्लस 3ab स्क्वायर बन रहा है, आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, देखो ये x से तो x कट गया है और यहाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। देखिए x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना है 3 है, तो प्लस का 3 गुणा 3, देखो प्लस का क्या हो गया 3 गुणा 3 बराबर कितना है 27 बराबर हो गया है 27। देखियो ये हो गया x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना हो गया 27 माइनस का कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से हो गया है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब और ये हो गया 27 माइनस 9 कितना हो गया है 18 हो गया है। देखिए बिल्कुल इजी है, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया तो यहाँ से 3 गुणा ये क्या दिया हुआ है 3, तो 3 गुणा 3 9 हो गया। अब 9 उधर होके माइनस हो जाएगा तो 27 माइनस का 9 और ये आपके पास कितना आ गया है 18 आ गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।